भाई बीरेन जी, तीनों कृषि कानून भारत की सरकार ने वापस ले लिए। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि अब ये आंदोलन समाप्त होगा, लेकिन हरनाम सिंह उसमें एक नया पेज फंसा दिए हैं कि एमएसपी गारंटी की जाए। तो क्या अब ये आंदोलन समाप्त होगा या सियासत का एक नया दौर शुरू होगा? देखिए, पहले इस पे आ जाए हम लोग कि ये जो लोटा में पानी था, वो नमक जब डाला तो वो नमक ने अब सब पानी सोख लिया। अब लोटा में पानी बचे नहीं और इन्होंने उसको धो पोंछ के अब किनारे रख दिया लोटा। अब उस लोटे से हैंडपंप में पानी आने की संभावना कम है, तो अब वो कोई और रास्ता भी, ठिकाना भी तलाश सकता है। क्या लोकदल इस समय लोटा है कि थाली का बैंगन है कि इधर उधर ढनक रहा है, कोई पकड़ नहीं पा रहा है? इस तरह की क्या स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में? असल में उस लोटे की तलाश में समीर सिंह लगे हैं ना, मैं इसने पूछ लिया तो भड़क गए दुबे जी। ये लोटा तो छुपा के रखे हैं, लेकिन कुछ लोग उसको लोटा में राख भर के हरिद्वार में प्रवाहित करने के चक्कर में लगे हैं कि ढनगा दो इसी वक्त। अब वो हाथ लगता है बीजेपी के कि नहीं, ये देखना होगा। देखिए, कुल मिला के ये है कि हमारे देश में या दुनिया में, चाहे जितना बड़ा राजनेता हो, चाहे इतनी बड़ी शक्तियां रही हो, राजनीतिक, शिक्षाविद हो, विद्वान हो, अगर भूल को कोई सुधार कर ले, गलती को कोई स्वीकार कर ले, तो वो बड़ा आदमी माना जाता है। कहते हैं कि मुकम्मल होती ही नहीं कभी तालीम जिंदगी, यहाँ उस्ताद भी ताउम्र शागिर्द रहता है। तो जो देश के तख्तोताज पर बैठे हैं, जो सिंहासन पर बैठे हैं, वो भी अगर अपनी किसी फैसले को अपने पलटते हैं और मानते हैं कि चूक हुई है, तो ये इस देश के लोकतंत्र की जीत है, किसानों की जीत है। और किसान इस देश में सबसे बड़ा है, राजनीति से, सियासत से, सरकार से भी, क्योंकि वो सबका 1 साल पूरा हो जाता, यानी करीब 23 हफ्ते तक या ये 53 हफ्ते तक ये आंदोलन चला। 54 हफ्ते का 1 साल होता है। कितने लोग घर नहीं गए? होली दिवाली उन्होंने बॉर्डर पर मनाई, सड़क पर मनाई। बरसात हुई, गर्मी लगी, धूप चली, एसी लगाए तो तमाम बातें आई, लेकिन यह आंदोलन चलता रहा। लोगों ने कहा कि बिक गए, लोगों ने कहा अब बिके, तब बिके, सीट गई, ये हुआ, यह आंदोलन आज रात खत्म हो जाएगा, आज लाइट काट दी गई है, आज कील ठोक दी गई है। तमाम सारे आंधी तूफान के बीच आंदोलन जिंदा रहा और इस देश के लोगों ने जाना कि राकेश टिकैत, नरेश टिकैत ने अपने पिता के उस सम्मान को, किसानों की उस लाज को बरकरार रखा। आज मैं सुनने वालों को फिर बताना चाहता हूं कि यह टिकैत कोई जाति नहीं है। टिकैत एक नाम है, उपाधि दी गई है महेंद्र सिंह टिकैत के परिवार को। टिकैत मतलब वो है कि जो टिका रहे, भागे ना। राकेश टिकैत असली टिकैत है, जो टिके रहे, जो डटे रहे, जो हटे नहीं। तो बहुत बड़ा दिन है। ब्रजेश जी, महाराणा प्रताप बनने के लिए घास की सूखी रोटियां खानी पड़ती हैं, जंगल में रहना पड़ता है, परिवार परेशान होता है, तब कोई व्यक्ति महाराणा प्रताप और इस देश में महापुरुष बना है। कोई आंदोलन ऐसे बुलंदियों पर पहुंचा है। इस आंदोलन की जीत के साथ साथ भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की अहम भूमिका में आपके योगदान को भी मैं यहां पर उल्लेख करूंगा कि जिस संवेदनशीलता के साथ जनमानस की, गरीब की चर्चा आपने पिछले 1 साल में लगातार किसान की है, उसके दुख दर्द को आपने दिखाया है, सरकार को सुनने के लिए मजबूर किया, बार बार आवाज उठाई, हर मीटिंग का क्या रिजल्ट रहा उस पर कही। ये नैतिकता और समय का जो तकाजा था, उन सब मापदंडों पर आपने भारत समाचार को आज खरा उतारा है। इस देश के करोड़ों लोग आपकी बातों पर विश्वास करते हैं। आंधियों में, तमाम झंझावतों के बाद ये चिराग जलता रहे। आपके नेतृत्व में इस देश में तमाम सारे आंदोलनों की सच्चाई सरकारों तक आए, हम सबकी ये कामना है। और 1 साल अगर किसान ने सर्दी गर्मी बरसात झेली
तो एक साल भारत समाचार ने और ब्रजेश मिश्रा ने भी बहुत कुछ झेला है। किसान और भारत समाचार की स्थिति एक जैसी हो सकती है, लेकिन दोनों की बात इस देश की सरकार ने सुनी। ये आज हमारे लिए नहीं, इस देश के घर घर और किसान के लिए बड़ा दिन है। हम उन सब किसानों के जीवन में खुशहाली की कामना करते हैं जिनको इस 3 कृषि कानून पर लेकर कुछ संशय था। अब उनके वो अपने घर लौट सकेंगे, अपने बीवी बच्चों के बीच रहेंगे, अपने परिवार के बीच जाएंगे। जी वीरेंद्र, कल एक बैठक है जिस पर किसान आंदोलन को लेकर फैसला होगा, लेकिन आज एक बात, ये सच्चाई ये जाननी होगी हमको आपको कि भारत कितना भी डिजिटल क्यों ना हो जाए, रोटी कभी डाउनलोड नहीं हो सकती। वो किसान के मेहनत खून पसीने से ही खेत से उगेगी और तब हमारे आपके घरों की थाली में पहुंचेगी। विज्ञान चाहे कितना तरक्की कर ले, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। ये प्रकृति का नियम है, ये बदला नहीं जा सकता। किसान इस देश की एक सच्चाई है, वो अन्नदाता है, वो सबका पेट भरता है और इसको कोई सरकार बहुत देर तक इग्नोर नहीं कर सकती। उसकी मांग को, उसकी बात को, उसकी पीड़ा को सुनना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यह है जी वीरेंद्र जी, कि लोग अपने घरों को लौटें और उनके जीवन में खुशहाली आए, तरक्की आए। आज का ये दिन बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे देश के नौकरशाहों ने उस परिभाषा को कितना विद्रूप कर दिया, सरकारों को कैसे गुमराह कर दिया कि जिस देश की खुशहाली और तरक्की का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता था, उसको फाइलों में और कागजों में इस तरह से कैद करके किसान को ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया। उनका भी कुछ इलाज होना चाहिए। प्रधानमंत्री को, भारत की सरकार को ऐसे अवसरों पर उनसे पूछना चाहिए कि तुम लोगों ने ऐसे पेचीदे कानून क्यों बनाए, क्योंकि ऊंचा उठने के लिए सिर्फ पक्षियों को परों की जरूरत होती है। इंसान जितना झुकता है उतना ऊपर उठता है, फिर वो राजनेता हो या किसान हो या आम आदमी हो। जी, तो जो अच्छे लोग होते हैं उनको आप मीठा बोलकर खरीद सकते हैं। आज प्रधानमंत्री ने मीठा बोला है, उन्होंने इस देश के किसानों को खरीद लिया। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, सम्मान प्रकट करते हैं। बहरहाल एक साहित्यकार थे रफीक सदानी, उन्होंने लिखा था किसानों की दुर्दशा पर, आज वो फिर सुनिएगा कि पाखंडी रहाएं छाव माँ और घामे में जरी हम, जलपान करें नेता भुगतान करी हम। और भारत के किसानन के दुर्भाग्य तनी देखो कि गेहूं का धरे दिल्ली और भूसा का धरी हम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत समाचार किसानों की लड़ाई लड़ पाया, उसमें आप जैसे